हेलो गाइस, एक बार फिर आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पे। आज का टॉपिक है वो है सीकल सेल एनीमिया। सीकल सेल एनीमिया एक प्रकार का जीन रिलेटेड डिसऑर्डर है। जीन रिलेटेड डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम्स। जो सीकल सेल एनीमिया है ये ऑटोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। बात ये आती है जो इसका बेस ही है जीन रिलेटेड डिसऑर्डर। ये जीन रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होता है, कैसे उत्पन्न होते हैं जीन रिलेटेड डिसऑर्डर, मैं आप लोगों को बेस इसका समझा देता हूं। जैसे कि मनुष्य की बॉडी में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक। प्रत्येक क्रोमोसोम्स पर जीन भी पाए जा रहे होंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने बता दिया। मान लो जैसे जीन्स ए बी सी डी, इस प्रकार के उसमें जीन्स भी हैं। जब कभी म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के कारण जब जीन्स परिवर्तित हो जाते हैं, जिसलिए जीन्स जब परिवर्तित हो जाएंगे तो जीन रिलेटेड डिसऑर्डर भी उत्पन्न हो जाएंगे। इसी को ही जीन रिलेटेड डिसऑर्डर कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया में जो होता है, इस रोग में आरबीसी जो होती है, इस रोग में जो आरबीसी होती है वो गोल ना रहकर हंसियाकार हो जाती है, जिससे O2 पकड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने यानी कि सांस फूलने लगती है। इस रोग को ही सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, ठीक। अब सिकल सेल एनीमिया की मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। क्या होती है सिकल सेल एनीमिया की मैकेनिज्म? सिकल सेल एनीमिया की मैकेनिज्म यानी कि ब्लड है, ब्लड में ही क्या पाया जा रहा है, ब्लड में आरबीसी पाई जाती है। तो यहाँ पे आरबीसी लिखी मैंने, एक सिंगल आरबीसी को अलग किया, जैसे क्या एक सिंगल आरबीसी अलग कर लिया। एक जो कि मैथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सिंगल आरबीसी में कितने एचबी के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। जैसे कि एक सिंगल आरबीसी में 26.5 करोड़ एचबी के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। एक सिंगल आरबीसी में 26.5 करोड़ एचबी के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद जो एक एचबी के मॉलिक्यूल को मैंने अलग किया, उसपे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जा रही हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बात की जाए तो ऊपर की 2 अल्फा, नीचे की ओर 2 बीटा, जिसमें बीटा चेन की एक बीटा चेन में एक सीधे क्रम में 6 एमिनो एसिड लगे हुए होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वेलाइन, हिस्टाडाइन, ल्यूसाइन, थीरोनाइन, प्रोलाइन और ग्लूटामाइन, ये 6 एमिनो एसिड एक सीधे क्रम में लगे हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये इधर ए डबल डैश जो जीन होता है, ये एक अप्रभावित ए डबल डैश जीन होता है, जिसके कारण ये जो प्रक्रिया होती है नियंत्रित रहती है, जिससे इसकी क्षमता सामान्य रहती है। जब कभी ये ए डबल डैश जीन म्यूटेशन यानी कि परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाता है, तो वेलाइन जो है यानी कि जो वेलाइन ये है एमिनो एसिड, वेलाइन के स्थान पर ग्लूटामाइन एमिनो एसिड चला जाता है और ग्लूटामाइन की जगह वेलाइन पहुंच जाता है, ठीक। जिसके कारण आरबीसी गोल ना रहकर हंसियाकार हो जाती है, जिससे O2 पकड़ने की क्षमता, जिससे O2 पकड़ने की जो कैप्चरिंग होती है वो क्षमता कम हो जाती है। यानी कि जब देखिए, जब आरबीसी गोल ना रहकर हंसियाकार हो जाती है तो जो O2 यानी कि ऑक्सीजन जो पकड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कैप्चरिंग कम होगी, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, जिससे व्यक्ति की सांस फूलने लगती है। इस रोग को ही सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। आई होप आप लोगों को सिकल सेल एनीमिया एंड उसकी मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट लगता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को लगता है कि इस टॉपिक की वीडियोस बनानी चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक को बनाने के लिए। और अभी तक आप लोगों ने वीडियोस को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ना किया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में।